स्वर संधि। अकॉर्डिंग योर बुक, दो स्वरों के मिलने से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है पुस्तक प्लस आलय। फर्स्ट शब्द के लास्ट वर्ड में का में छोटे आ की मात्रा निकल रही है, छोटा आ का स्वर निकल रहा है और आलय में बड़ा आ का स्वर निकल रहा है। तो छोटा आ और बड़ा आ यानी ये दोनों स्वर हैं, दोनों के मिलने से बन जाएगा बड़ा आ और वर्ड बन जाएगा पुस्तकालय। ठीक, तो अब हम स्वर संधि के भेद की तरफ चलते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। तो आज हम पहले दीर्घ संधि के बारे में समझेंगे। दीर्घ संधि ये स्वर संधि का ही भेद है, तो नेचुरल सी चीज़ है, इसमें स्वर का स्वर के साथ ही मेल होगा। आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो स्वर का ही मेल हुआ है, इसमें व्यंजन का मेल नहीं हुआ है। तो दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। ठीक, तो इसमें कोई भी, इसमें जैसे है छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये शुरुआत में भी आएंगे, निकलेंगे और बाद में भी निकलेंगे। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो दीर्घ हो जाते हैं, यानी ये जुड़ने के बाद बड़े हो जाते हैं। जैसे छोटा आ मिलेगा तो बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा आ, बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा आ, यानी आ किसी भी कंडीशन में आपस में मिलेंगे ये बड़ा आ ही बनेंगे। इसी तरह ई बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई, यानी छोटी ई या बड़ी ई किसी भी कंडीशन में मिलेंगे और ये बड़ी ई ही बनेंगे, दीर्घ हो जाएंगे। इसी तरह छोटा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो यानी ये सब जितने भी ये छोटा आ ई और ऊ है ये दीर्घ हो जाते हैं जुड़ने के बाद में। तो इसके एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे। फर्स्ट है दीप प्लस अवली। दीप वर्ड में प में कौन सा स्वर निकल रहा, अ, और अवली में भी अ, तो दोनों जुड़ने के बाद क्या बन जाएंगे, आ। तो हम यहाँ से छोटा आ को हटा देंगे और छोटा आ की जगह बड़ा आ कर देंगे, यानी इसकी मात्रा फर्स्ट लेटर के लास्ट वर्ड में चढ़ जाएगी। दीपावली। कवि प्लस इंद्र। कवि वी में भी छोटी ई निकल रही है, इंद्र में भी छोटी ई निकल रही है, जुड़ने के बाद वर्ड बन गया कौन सा वर्ण बन गया, बड़ी ई। तो हम इसको वा के ऊपर से छोटी की मात्रा हटा देंगे और कौन सी लगा देंगे, बड़ी की, तो वर्ड बन जाएगा कवींद्र। इसी तरह भानु प्लस उदय। भानु नाम में छोटे ऊ की मात्रा और उदय में भी ऊ, छोटा ऊ, दोनों जुड़ने के बाद बड़ा ऊ बन जाएगा और हम इसमें से ना से छोटे ऊ की मात्रा हटा के बड़े ऊ की लगा देंगे और वर्ड बन जाएगा भानुदय। तो ये तो 3 एग्जाम्पल्स थे दीर्घ संधि के। तो आप ये याद रखिए दीर्घ संधि में सिर्फ आ, ई और ऊ का ही मेल होता है, इसके अलावा और कोई स्वर का मेल नहीं होता है। यही स्वर आपस में आगे पीछे मिलते हैं। आ के साथ आ ही मिलेगा, ई के साथ ई ही मिलेगा, ऊ के साथ ऊ ही मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आ के साथ ई मिल जाए या ई के साथ ऊ मिल जाए, ऐसा नहीं। आ के साथ आ, ई के साथ ई और ऊ के साथ ऊ का ही कॉम्बिनेशन रहेगा और जुड़ने के बाद बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाएंगे। नेक्स्ट है गुण संधि। गुण, इसमें क्वालिटी, गुण का मीन्स क्या होता है, क्वालिटी। तो इसमें स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग वाले शब्द के लास्ट वर्ड में क्या निकलेगा, दो ही स्वर निकलेंगे, या तो छोटा अ या बड़ा आ, इसके अलावा और कोई स्वर नहीं निकलेगा। और दूसरे वाले शब्द के फर्स्ट वर्ण में ये निकलेगा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ये 5 लेटर। ठीक है, तो
जब ये आपस में जुड़ेंगे तो कौन कौन से शब्द बन जाएंगे? ये बन जाएंगे ए ओ अर, ए ओ अर। अब कैसे बनते हैं ये देखते हैं। नर प्लस इंद्र, तो नर में र में क्या निकल रहा है? छोटा अ, और आगे ई, इसमें आ और ई का मेल होगा और नया वर्ड बन जाएगा ए। तो हम इसमें से न रा के ऊपर ए की मात्रा लगा देंगे, हमारा वर्ड बन जाएगा नरेंद्र। ऐसे है यथा प्लस ईस्ट, था में कौन सा निकल रहा है? बड़ा आ, और बाद में ई, दोनों क्या मिलके बनेंगे? ए। अब हम था के ऊपर से बड़ा आ की मात्रा हटा के ए की मात्रा लगा देंगे। इसी तरह बगल के एग्जाम्पल्स में देखते हैं। महा प्लस उत्सव, महा में हा में बड़ा अ और ऊ, दोनों मिलके क्या बन जा रहे हैं? ओ। तो हा के ऊपर ओ की मात्रा लगा देंगे और हमारा नया वर्ड बन जाएगा महोत्सव। ठीक इसी तरह नीचे देखिए देव प्लस ऋषि, देव में छोटा आ निकल रहा है और बाद में री, दोनों मिलने के बाद क्या बन जा रहा है? अर। तो हम अर की मात्रा कहाँ लगाते हैं? र की ऊपर, शब्द के ऊपर, तो हमारा वर्ड बन जाएगा देवर्षि। इसी तरह राजा प्लस ऋषि, तो राजा में बड़ा अ और री, दोनों मिलाने के बाद क्या बन जा रहा है? अर। तो हमारा अर की मात्रा कहाँ लगाएंगे? लास्ट वर्ड के ऊपर, और वर्ड बन जाएगा राजर्षि। तो आपको सबसे पहले इसमें जो पहचान दिए हुए हैं दीर्घ संधि और गुण संधि में जो पहचान दी गई है वो आपको याद करना होगा। जैसे गुण संधि में आ के साथ प्लस हो रहे हैं ई और वर्ड बन जा रहा है ए, और आ के साथ ऊ मिल रहा है और वर्ड बन जा रहा है, स्वर कौन सा बन रहा है? ओ। आ के साथ री मिल रही है और वह कौन सा स्वर बन रहा? अर। ठीक, तो ये आपको याद करना होगा, और बाकी आप जब मिलाएंगे मैं आपको अभी नोट्स दूंगी तो आपको उसमें से और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इसमें भी शुरुआत में अ और आ आते हैं, और लेकिन बाद के जो स्वर हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसमें कौन से स्वर आएंगे बाद में? ए ओ औ। ठीक है, तो दोनों के मिलने से ये जो ए ओ आपस में मिलेंगे तो इसमें कौन से शब्द बनेंगे? ए और औ, यानी ए के बाद ए में ए और ओ में औ, ये दो ही स्वर बनेंगे आपस में, और कोई तीसरा स्वर नहीं बनेगा। पहचान में देखिए आ के साथ ए हो रहा है तो ए बन जा रहा है, और आ के साथ में ओ हो जा रहा है तो औ बन जा रहा है। तो इसमें एग्जाम्पल है फर्स्ट, 1 + 1, काम में आ की मात्रा निकल रही है और बाद में ए की मात्रा, तो हमारा जो नया स्वर बन रहा है आए, तो आए की मात्रा हम कहाँ लगा देंगे? क के ऊपर, तो एक वर्ड बन जाएगा। अब है नेक्स्ट, इधर आए देखिए परम प्लस ओजस्वी। परम में माँ में छोटा आ निकल रहा है और बाद में ओ, तो आ और ओ मिल जाएंगे तो कौन सा वर्ड बनेगा? ओ ही बनेगा। तो माँ में ओ की मात्रा लगा देंगे, तो औ की मात्रा, तो परमौजस्वी ये वर्ड बन जाएगा। ठीक, तो इसमें दो ही स्वर बनते हैं, ए और औ। नेक्स्ट है यण संधि। ये थोड़ा टफ है तो मैं ये आपको नेक्स्ट टर्न में समझाऊंगी। ठीक, अभी आप इतना ही समझिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं अब आगे आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ और कुछ नोट्स दूंगी, वो अपनी कॉपी में, क्लास वर्क कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। व्यंजन और विसर्ग संधि आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।